नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मैं हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर कोपा का जो मैं दोस्तों एग्जाम लिया गया था, उसमें दोस्तों जो कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आए थे उसकी मैं दोस्तों मॉडल आंसर की बात करेंगे। और साथ ही साथ ये 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए स्पेशली बात करेंगे ग्रुप 4 की, जिसका एग्जाम अगले महीने 15 जुलाई से होना है। और CPCD की भी आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ व्यापम के ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के 100 क्वेश्चन में दोस्तों देखना काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है, क्योंकि बहुत ही शानदार पेपर में दोस्तों छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ITI ट्रेनिंग ऑफिसर वालों के लिए दोस्तों बनाया गया था। चले तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सभी 100 क्वेश्चनों के कंप्यूटर क्वेश्चनों को डिटेल में देखेंगे। साथ साथ बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ CGI-ITI का जिन्होंने एग्जाम दिया है कितना रह सकता है और रिजल्ट में दोस्तों कब तक आएगा। चले तो बिना समय गए देखो मैं ऑफिशियल पेपर पर लेकर चलते हैं। हालांकि CGI-ITI TO का जो पेपर ऑफलाइन मोड पर लिया गया था और ऑफलाइन पेपर मोड में जो पेपर आया था मैं दोस्तों वो हम आपके समक्ष डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि फाइल की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए किस लाइनेक्स कमांड का यूज किया जाता है। देखिए जब हमारे मध्य प्रदेश में ITI TO की वैकेंसी आई थी तब मैंने इसको बताया था मैं दोस्तों लाइनेक्स में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल की कंटेंट को देखने के लिए हम लोग किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, कैट कमांड का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प क्रमांक यहाँ पर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हालांकि ग्रुप 4 में दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे और फिर भी हमारे ये सभी क्वेश्चनों को देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अगला क्वेश्चन में तो कौन सा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स, हाँ ये बिल्कुल देखिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार मध्य की परीक्षा में आ चुका है। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कोडिंग में दोस्तों किसी के द्वारा देखी जा सकती है। उनकी इंटरनल कोडिंग को मैं दोस्तों किसी के द्वारा इसके डेवलपमेंट में सहयोग करने के लिए मैं दोस्तों उसकी कोडिंग को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो लाइनेक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग में दोस्तों सिस्टम है। दिस इज द फोर्थ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट पूछा गया था और जावा स्क्रिप्ट चूंकि ग्रुप 4 या CPCD एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी तो मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, इसका पहला आंसर हो जाएगा। हम सिर्फ वही क्वेश्चनों को देखेंगे यहां पर जो हमारे ग्रुप 4 के लिए या मध्य की परीक्षाओं के लिए या CPCD एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौथे नंबर पर कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा समझता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कंप्यूटर एक मशीन है और ये सिर्फ में दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर 0 और 1 से अर्थात मशीन लेवल लैंग्वेज से। विकल्प क्रमांक 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे 5वें नंबर पे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा देखिए ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो जैसे आप सभी जानते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वेब ब्राउजर कहा जाता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का मैं दोस्तों यहाँ पर क्या है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जारी किया गया मैं दोस्तों आपका ये एक वेब ब्राउजर है जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। चलिए अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको पंक्तियों और स्तंभों से संबंधित संख्याओं की गणना करने में सक्षम बनाता है। मतलब कंप्यूटर में जब भी आप टेबुलर फॉर्मेट में काम करना चाहते हैं तो हम इसके लिए MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात यहाँ पर जो आंसर होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। जी हाँ, स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब जहां पर आपको स्क्रीन पर एक फैली हुई शीट दिखाई देती है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो और कॉलम होते हैं दोस्तों, उसे हम MS एक्सेल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन 7वें नंबर पे पूछा गया था कि लाभ तथा हानि खाते में डेबिट पक्ष की कुल राशि से अधिक क्रेडिट पक्ष की कुल राशि के रूप में कहा जाता है, तो इसे लाभ कहा जाता है। तो ये हालांकि VBA का क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट हमें सभी के आंसर बताना है इसलिए आपको बता रहे हैं। अगला देखिए CSS का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है कैस्केडिंग स्टाइल से। ठीक है, तो CSS की एनिमेशन की गति और अवधि को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस प्रॉपर्टी का प्रयोग होता है। तो ये एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन मतलब विकल्प क्रमांक 1 इसका में दोस्तों आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर पे BBA से पूछा गया था आपका और विजुअल बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर आपके सिलेबस में नहीं है ग्रुप 4 या CPCD एग्जाम में, तो सिर्फ इसका आंसर देख लीजिएगा आपका D होगा, लेबल होगा। अगला काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जब आप MS वर्ड में फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं तो फॉन्ट ग्रुप में बोले कौन सा विकल्प होता है, तो भैया ये स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू किसे कहते हैं, तो किसी भी नाम को देखिए सेंटर से क्रॉस कर देना है, काटना में दोस्तों स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। तो फॉन्ट समूह में आपका ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन मिलेगा, अन्य ऑप्शन नहीं होते हैं।
अगला क्वेश्चन कोडिंग से था, इसका रिजल्ट पूछा था, तो यहाँ पर राइट आंसर -5 होगा। हालांकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म से पूछा गया था, बोले व्हाट इज द फुल फॉर्म CPU। देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। आपका ये ऑफलाइन पेपर हुआ था छत्तीसगढ़ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर का भी 7 जून को। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, CU, MU और आपका ALU। मतलब कंप्यूटर में जितनी प्रोसेस की जाती है इसी चिप के द्वारा की जाती है, इसीलिए कारण हम इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क, खोपड़ी भी दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका एक DOS हमले का सही वर्णन करता है। जी हाँ, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है। वो जो DOS होता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है डिनायल ऑफ सर्विस। और डिनायल ऑफ सर्विस एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक साइबर हमला जिसका उद्देश्य आपके नेटवर्क सेवाओं को बाधित करना या असक्षम करना होता है। तो विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था खरीद और बिक्री वाउचर में डिफॉल्ट रूप से कौन सा मोड चालू होता है। तो आइटम चालान कोड होता है, तो ये भी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में एक ऑब्जेक्ट पास करके दूसरे ऑब्जेक्ट तक डेटा पहुंच सकता है किसके माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए अगला जो क्वेश्चन था BVS था, इसे आप हटा दीजिएगा। सभी देखिए आंसर हाईलाइट हो रहे हैं। इसी प्रकार एक कोडिंग का क्वेश्चन था, ये भी आपके सिलेबस नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए वॉर्म से आए थे, ये काफी महत्वपूर्ण है। व्यापम में कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया, आपको पता हो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म बम का पूरा नाम क्या होता है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो राइट वंस रीड मेनी, जी हाँ, एक प्रकार का मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और इसके बारे में उन्होंने पूछा था इसका सही विवरण कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाने में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन से DBMS का उदाहरण नहीं है। देखिए DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और DBMS का एग्जांपल देखिए MySQL भी होता है, MS एक्सेस भी होता है, IBM DB2 भी होता है, जबकि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन। अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों 4 इसका सही आंसर होगा। शेष तीनों डेटाबेस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था वर्ड प्रोसेसिंग फीचर जो यादृच्छिक टंकण संबंधित त्रुटियों और गलत बर्तनी को पकड़ता है, मुझसे क्या बोलते हैं, यह बर्तनी परीक्षक मतलब स्पेल चेकर के नाम से जानते हैं। और कंप्यूटर में बताइए स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए दोस्तों हम फंक्शन की F7 का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन था डेटाबेस का लॉजिकल डिजाइन क्या कहलाता है। देखिए ये मैंने DBMS की क्लास अपने चैनल पर लेके रखी है, आपको ये इसका आंसर वहां पर मिल जाएगा। डेटाबेस का जो लॉजिकल डिजाइन होता है दोस्तों डेटाबेस स्कीमा कहते हैं। किस स्कीमा भैया, डेटाबेस की स्कीमा कहते हैं आपका। अर्थात आपकी जो टेबल का ओवरऑल डिजाइन है उसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, सिटी, तो ये सारी हेडिंग में दोस्तों ओवरऑल जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है वो स्कीमा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए शॉर्टकट की का पूछा गया था, काफी महत्वपूर्ण है कि वर्कशीट की सभी पंक्तियों स्तंभों को चयन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, A फॉर ऑल। बी को ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट। तो A फॉर ऑल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प क्रमांक 1 इसका आंसर हो जाएगा A फॉर आओ कभी हवेली पर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 23वें नंबर पे कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण है, CPCD में कई बार आ चुका है। देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन प्रोग्राम होता है दोस्तों ये कर्नल कहा जाता है। क्या कहा है दोस्तों, कर्नल। जिस प्रकार देखिए आर्मी में कर्नल सभी सोल्जर्स को दोस्तों डायरेक्ट करता है, उसे दिशा निर्देश बताता है, ठीक इसी प्रकार लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर जो भी कमांड इंस्ट्रक्शन देता है दोस्तों कर्नल प्रोग्राम के द्वारा ही दोस्तों कंप्यूटर तक भेजी जाती है, उसे क्या है समझाया जाता है। अगला था मेन का फुल फॉर्म। तो देखिए मेन का फुल फॉर्म क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली एक महानगर के अंदर जो एक ही शहर है, सिटी के अंदर जो नेटवर्क फैला होता है दोस्तों उसे मेन के नाम से जानते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन का मतलब ही होता है महानगर। अगला था देखिए वर्कशीट में एक नया चार्ट जोड़ने के लिए आप किस टैब पर क्लिक करेंगे। नाम से स्पष्ट है, बताइए अपनी वर्कशीट में आप चार्ट इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्ट विकल्प से में दोस्तों आप अपनी वर्कशीट में दोस्तों यहाँ पर किसी भी चार्ट को जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन विवेक का था जिसका आंसर फर्स्ट होगा, तो इसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था RDBMS में क्या शामिल होता है, ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए RDBMS का फुल फॉर्म बताइए कमेंट में आप सभी लोग, क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और RDBMS में जो भी मेरे दोस्तों डेटा रहता है वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल का समूह के रूप में यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। अर्थात यहाँ पर विकल्प क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन पूछा था आपका ये टेली का था, इसे भी हटा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए जावा स्क्रिप्ट का था, इसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे डॉस। देखिए डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर आपसे पूछा गया है कि डॉस कमांड आपको सीधे रूट डायरेक्टरी में ले जाएगा, चाहे आप वर्तमान में किसी भी साजिद समझा कोई सब डायरेक्टरी में क्यों ना हो। तो आंसर क्या होगा भैया, CD आपका बैकस्लैश। अगला क्वेश्चन है आपका पूछा गया था कि देखिए ब्राउजर कंसोल, ये भी आपको जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। अगला VBA क्वेश्चन है, डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए पावर पॉइंट स्लाइड का डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सा, मोस्ट इंपोर्टेंट भैया, सीधा एग्जाम में छपता है कई बार। तो आंसर क्या आएगा, लैंडस्केप। देखिए MS वर्ड या MS एक्सेल की बात करें तो यहां पर बाय डिफॉल्ट में दोस्तों जो पेज ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट होता है, जबकि MS पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्लाइड होती है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल होती है, अर्थात आपका लैंडस्केप होती है। विकल्प क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट था, इसे मैं स्किप कर देते हैं, आंसर हालांकि इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था रिवर्स जनरल किस प्रकार का वाउचर है, ये भी टेली का क्वेश्चन था। अगला फिर जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, मतलब देखिए छत्तीसगढ़ TO में उनका सिलेबस में चूंकि जावा स्क्रिप्ट BBA टेली था तो इनके ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। अगला क्वेश्चन ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दृश्य क्षेत्र रूप से अनुक्रमित थंबनेल में प्रस्तुति में सभी स्लाइड को प्रदर्शित करता है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे, यदि आप सभी स्लाइड्स के साथ थंबनेल्स के रूप में एक साथ देखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल होगा स्लाइड सॉर्टर का। नाम है दोस्तों स्लाइड सॉर्टर। क्या होता है, तो ये सभी स्लाइड को एक ही स्क्रीन पर दोस्तों आपको साथ में विजिबल करता है, और स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से आप किसी भी दो आपकी स्लाइड से उन्हें ट्रांसपोज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। किंतु ध्यान रहे स्लाइड सॉर्टर के माध्यम से आप स्लाइड के कंटेंट को नहीं बदल सकते। अगला था आपका क्वेश्चन आपके पूछा गया था कि देखिए आपका पॉपअप मेन्यू से शॉर्ट चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, तो ये डेटा वाले ऑप्शन से आप ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट था, इसका आंसर देखिए डिफाइन नहीं है आपका। और अगला CSS से पूछा गया था कि CSS में यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। USB का देखिए फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण, पटवारी के एग्जाम में भी आया था, तो यूनिवर्सल सीरियल बस क्या हो जाएगा दोस्तों, USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल आपका सीरियल बस आपका हो जाता है। जिन्होंने 4 ऑप्शन से नहीं दिया गया यहाँ पर लिस्ट में आंसर मेंशन करके रखा है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कंप्यूटर के भौतिक उपकरण क्या। देखिए भौतिक उपकरण या फिजिकल डिवाइसेस जिससे जो टेंजिबल होती हैं, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब ये हार्डवेयर कहलाती हैं, और जिन प्रोग्राम को छुए देख नहीं सकते वो आपके सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो फिलहाल विकल्प क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फुल फॉर्म से काफी क्वेश्चन आए थे, तो JPG का वो देखिए फुल फॉर्म की PDF मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दी है, MP PDF अड्डा भाई संदीप सर, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण फुल फॉर्म की PDF मिल जाएगी। तो JPG का फुल फॉर्म वहां पर आपको मिल जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। याद रखें JPEG को में दोस्तों JPG कहा जाता है, दोनों आपका क्या है एक ही है, ठीक है। अगला टेली में गेटवे खुल जाती है, तो Alt+F3 से टेली का क्वेश्चन था। इस प्रकार एक कोडिंग का क्वेश्चन अगला आया था। अगला क्वेश्चन आया था देखिए पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो रिहर्सल का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्कूल टाइम में आपने देखा होगा हम किसी फंक्शन में यदि पार्टिसिपेट करते थे या नाटक या ड्रामा तो हम उसकी रिहर्सल करते थे। इसका मतलब है स्लाइड के साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप बोले तो स्लाइड पे कंटेंट दिखने लगे, तो रिहर्सल करने के लिए स्लाइड के साथ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगला था किसी वेबसाइट के पेजों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ये हाइपर लिंक के माध्यम से जोड़ा जाता है। और इसकी शॉर्टकट की मुझे बताइएगा कि यदि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में दोस्तों या वेबसाइट पर हाइपर लिंक को जोड़ना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में बुलेट और नंबरिंग किस टाइप में होते हैं, तो देखिए बुलेट और नंबरिंग मतलब इस प्रकार के आप यदि आपने दस्तावेज में किसी पैराग्राफ्स में या सेंटेंस में यदि इस प्रकार के बुलेट नंबर देना चाहते हैं, आपके अंडे गोलाकार या 1 2 3 नंबर देना चाहते हैं, तो ये में दोस्तों होम टैब में होता है, और बाय डिफॉल्ट पहला ये होम टैब ही रहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए फायरवॉल में सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए फायरवॉल आप सभी जानते हैं दोस्तों एक प्रकार का क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है, और ये में दोस्तों आपके डेटा नेटवर्क की निगरानी और आपकी फिल्टर करना, कुल मिलाकर मॉनिटरिंग करना। जो थर्ड यूजर होते हैं या अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, अटैकर्स होते हैं, उनके द्वारा हमारे सिस्टम की निगरानी करने का काम ये फायरवॉल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था देखिए यहाँ पर कि SSL के संदर्भ में एक डिजिटल प्रमाण पत्र क्या है, तो यहाँ पर देखिए SSL का फुल फॉर्म में दोस्तों होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और एक दस्तावेज जो किसी वेबसाइट या संस्था की पहचान की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन आया था देखिए इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप सब जानते हैं स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस और बाकी 3 में दोस्तों यहाँ पर क्या है इनपुट डिवाइस है, तो विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन फिर से वीवीए का पूछा गया था। देखिए ब्लूटूथ का उपयोग क्या करता है, तो देखिए ब्लूटूथ क्या करता है, तो भैया ये फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम, यहाँ पर मैं दोस्तों राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट हम स्केप कर देते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस से संबंधित पूछा गया था, और आउटपुट डिवाइस देखिए कीबोर्ड, माउस, लाइट बनी, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये तीन आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, जबकि यहाँ पर VDU ये एक आउटपुट डिवाइस है। अब आप कहेंगे सर VDU का मतलब क्या होगा, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इट इज नथिंग बट इट इज मॉनिटर। जी हाँ दोस्तों, पूछा जाता है मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तो मॉनिटर को मैं दोस्तों विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है। अर्थात गंगाधरी शक्तिमान है, मोटा भाई अमित शाह है, मोनी राही क्या है, नागिन है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा सिद्धांत बताता है कि ऑब्जेक्ट विस्तार के लिए खुली होनी चाहिए लेकिन संशोधन के लिए बंद होनी चाहिए, तो ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल होगा। अगला क्वेश्चन फिर से कोडिंग था, फिर से देखिए वीवी का क्वेश्चन आ चुका है, और अगला क्वेश्चन अब MS DOS से है कि हार्ड डिस्क पर अलग अलग फाइलों के रूप में अलग अलग प्रोग्राम के लिए किस प्रकार के DOS कमांड रखे जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल रखे जाते हैं, जबकि इंटरनल कमांड में दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही कंप्यूटिंग मेमोरी में लोड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि कौन सा उपकरण अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करके दो सिस्टम को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो भैया ये गेटवे किया जाता है। इसी कारण गेटवे को दोस्तों प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सर्वर होगा, उनका अपना एक आईपी एड्रेस होगा, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन संस्था का अपना एक सर्वर होगा, उनका एक आईपी एड्रेस होगा। अब दोनों के अलग अलग यहाँ पर आईपी एड्रेस है, और इनके बीच के कंप्यूटर में यदि हम कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो हमें दोनों सर्वर के बीच में गेटवे डिवाइस का प्रयोग करना पड़ेगा। और याद रखिए गेटवे डिवाइस OSI मॉडल की चौथी लेयर अर्थात ट्रांसपोर्ट लेयर पर कार्य करती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। जबकि रिपीटर, ब्रिज या हब की बात करें तो रिपीटर में दोस्तों आपके सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, हब में दोस्तों नेटवर्क को जोड़ता है, और किंतु एक ही नेटवर्क को जोड़ता है। रिपीटर और जो हब होते हैं ये फिजिकल लेयर पर काम करते हैं, जबकि ब्रिज और जो स्विच होते हैं वो दोस्तों डेटा लिंक लेयर पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए पूछा गया था कि MS Excel स्प्रेडशीट की देखिए 7वीं पंक्ति और 5वें कॉलम के जोड़ पर स्थिर सेल का पूर्ण रूप क्या होगा। देखिए स्थिर सेल का मतलब यहां पर आपको बताना है एब्सोल्यूट एड्रेस। तो देखिए एब्सोल्यूट एड्रेस का मतलब जब आप किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स कर देते हैं तो उसके लिए हम डॉलर के सिंबल का प्रयोग करते हैं। और आप ये भी जानते हैं हमेशा एड्रेस बताने के लिए पहले कॉलम का प्रयोग होता है। तो 7वीं कॉलम मतलब E वाला जो होगा, और 5वां में दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डॉलर। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है यहाँ पर $E डॉलर यहाँ पर 7 आपका दिया गया है। तो 7वीं पंक्ति का आपसे पूछा गया था, तो पंक्ति है यहाँ पर और आपका कॉलम यहाँ पर हो जाएगा। अगला पूछा है मुख्य, देखिए वेब सर्वर का मुख्य कार्य ब्लैंक स्टोर प्रोसेस करना है, तो ये वेबसाइट में दोस्तों राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए VBA का पूछा गया था, फिर से जावास्क्रिप्ट का पूछा गया था, और फिर से देखिए जावास्क्रिप्ट VBA का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में आया है। वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है। देखिए Ctrl+M फॉर में दोस्तों आप अपनी प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड को आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए रिलेशन की पंक्ति को क्या कहा जाता है। देखिए DBMS में RDBMS हम सभी जानते हैं, एक पंक्ति को मैं दोस्तों यहाँ पर रो को हम लोग क्या है टपल के नाम से यहाँ पर जानते हैं, और कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। दो चीज आपको विशेषकर याद रखनी है। अगला MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट ड्राइंग क्या करता है। देखिए टेक्स्ट ड्राइंग किस ऑप्शन में होता है, वर्ड आर्ट में होता है, जहां पर कुछ आपको ग्राफिकल में दोस्तों ये टेक्स्ट मिल जाते हैं, जिसका प्रयोग बेसिकली आप अपने फ्रंट पेज या फाइल की प्रथम पेज को बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन VBA का अगला क्वेश्चन देखिए GIF का फुल फॉर्म पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण, ग्राफिक्स इंटेलिजेंस फॉर्मेट, जो कि एक में दोस्तों एक इमेज का फॉर्मेट है। इमेज के कई फॉर्मेट आपने देखे होंगे, JPG है, PNG है, BMP, और उसमें से आपका GIF वन ऑफ देम। अगला क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का है, फिर VBA का, तो ऐसा हम स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण आपका, कि यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट SSL TLS इज करेक्ट। तो पहले तो देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये जो प्रोटोकॉल है और ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। इनका उपयोग देखिए दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, SSL और TLS है TCP/IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। याद रखिए दोस्तों जो TCP/IP मॉडल होता है जिसमें 4 लेयर होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये मैं दोस्तों काम करते हैं, डेटा के ट्रांसपोर्टेशन में दोस्तों हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन VBA का था, फिर से देखिए यहाँ पर NOS SQL का डेटाबेस प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए टेली से पूछा गया था, और उसका देखिए लाइनेक्स का कम्युनिकेशन कमांड नहीं है। तो मैं दोस्तों ये ग्रेप क्या लाइनेक्स से ये कमांड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए SRAM का पूर्ण रूप क्या है। तो SRAM में दोस्तों आपका स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है।
और अगला लिखा है एनिमेशन के समय, ये जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। और देखिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ऐसे मेलिशियस सॉफ्टवेयर का वर्णन जो किस शब्द का उपयोग किया जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने, नुकसान पहुंचाने के लिए स्वयं को वैलिड सॉफ्टवेयर के रूप में दोस्तों दर्शाते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर है जब आपकी स्क्रीन पर आते हैं तो आपको ये बताएंगे कि भैया हम आपके काम के हैं, और एक्चुअल में जब उन्हें इंस्टॉल करेंगे तो आपके सिस्टम को दोस्तों क्षति पहुंचाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा हमारे मोबाइल में आपका आप पूछा जाता है यूर मेमोरी इज फुल, प्लीज यूज मेमोरी क्लीनअप, या मेरे दोस्तों आपका मेमोरी स्पीड बूस्टर। तो ये जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो दोस्तों अपने आप को उपयोगी बताते हैं, जिनको वास्तव में हमारे कंप्यूटर में आके हमारे कंप्यूटर की फाइलों को डिस्ट्रॉय करते हैं, हम उनमें दोस्तों ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। और ट्रोजन हॉर्स का नाम है दोस्तों एक लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया था, जिसे ट्रॉय शहर को जीतने के लिए ग्रीक आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन 82 नंबर पर देखिए, सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो भैया कंट्रोल प्लस एस, एस फॉर साजन चले ससुराल, तो एस फॉर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष इफेक्ट क्या कहलाता है? देखिए किसी भी टेक्स्ट पर डाला गया इफेक्ट एनिमेशन कहलाता है, जबकि स्लाइड पर डाला गया इफेक्ट आपको में दोस्तों क्या है, ट्रांजिशन कहलाता है। अगला पीएनजी का, देखिए इन्होंने जेपीजी का, जीआईएफ का, और अगला पीएनजी भी आ चुके हैं। सब इमेज फॉर्मेट के फुल फॉर्म देखिए पूछे आ रहे हैं। तो ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है, और बाय डिफॉल्ट जब हम अपने सेलफोन में स्क्रीनशॉट लेते हैं तो मोस्टली मोबाइल में पीएनजी फॉर्मेट होता है, कहीं कहीं में आपको जेपीजी भी आ जाता है। अगला पूछा था, नेटवर्क का उपयोग मूल रूप से चीजों को साझा करने के लिए किया था, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, जब कोई यूजर देखिए फॉर्म को बंद करता है तो कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है, तो टर्मिनेट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर पे देखिए आपका पूछा गया था, वीवीए का, तीसरा स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन था, चयनित डेटा को उसी वर्कबुक की दूसरी वर्कशीट में खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भैया कंट्रोल की का करते हैं। अगला क्वेश्चन एक फिर से कोडिंग का आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलों को हटाने के लिए लिनक्स कमांड का पहचान करें, तो भैया आरएम का मतलब ही होता है रिमूव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आपका यहाँ पर ये लूप से पूछा गया था, टेली से आया था आपका, और HTTPS का था, तो यहाँ पर दोस्तों पहला विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से देखिए टेली का था। अगला देखिए, चयनित सेल को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए कंट्रोल प्लस एक्स, एक्स किसका साइन है, कैंची का, और कैंची से क्या किया जाता है भैया, काटा जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगला पूछा गया था आपके 96 में, ये काफी महत्वपूर्ण है, फॉर्मेटिंग टूलबार में देखिए मिनिमम और बोले मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। देखिए मिनिमम तो 8 होता है और मैक्सिमम कितना होता है, 72 होता है। जबकि यदि बात करेंगे मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, तो आपका 1638 में दोस्तों कर सकते हैं MS वर्ड में, और मिनिमम आपका 1 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विवेक का था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया था, प्रोसेसर की चिप की गति क्या होती है? मतलब सीपीयू की गति हम MHz में मानते हैं, मतलब मेगा हर्ट्ज में आपके मापते हैं हम लोग सीपीयू की गति को। और अगला क्वेश्चन देखा था आपका, हम खालिस्तान को सक्रिय करके, टेली का था। और अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि जो SSL होता है टेल, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, बोले ये किस पोर्ट का प्रयोग करता है? देखिए कंप्यूटर में हर एक प्रकार की जो आपको सर्विस मिलती है वो किसी न किसी पोर्ट से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर जो सर्विस जिस पोर्ट का इस्तेमाल करती है इसका नाम है 443 में, तो 443 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 80 किसका होता है, HTTP का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, व्यापम में, पटवारी में, CPC में। HTTP सर्विस SC पोर्ट से जुड़ी होती है। कुछ मैं आपको यहाँ पर पोर्ट बता रहा हूँ मैं दोस्तों, उनके लिए आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण देखिए आप देख पा रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स, उनके जो पोर्ट नंबर होते हैं तो अलग अलग आपके देखिए दिए गए हैं आपके। जैसे हमने कहा कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है दोस्तों आपका HTTP का पूछा जाता है ना। तो HTTP का पोर्ट नंबर 80 होता है, इसे रट लीजिएगा। और POP का फुल आपका 110 होता है। और यहाँ पर आपके एग्जाम में कौन सा पूछा गया था छत्तीसगढ़ ITI में, ये आपका SSL का पूछा गया, देखिए 443 होगा। आप देख सकते हैं कितना शानदार क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया था। तो ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं जिनके में दोस्तों यहाँ पर पोर्ट नंबर में दोस्तों आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, एग्जाम में क्या है पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने छत्तीसगढ़ ITI TO के यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए किसी प्रकार के अन्य सब्जेक्ट नहीं आए थे, कोपा वालों से विद्यार्थियों से पूरे 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे। अब बात करें इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, देखिए छत्तीसगढ़ व्यापम का 2.5 से 3 महीने में आपका रिजल्ट आएगा। और वहीं पर कट ऑफ की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी की यहाँ पर जो कट ऑफ इसका रह सकता है मे भी आपका 78 से में दोस्तों यहाँ पर 82 के बीच में रह सकता है। OBC वाले जो कैंडिडेट होंगे उसी राज्य के में दोस्तों इनका कट ऑफ मे भी आपका ये आपका 75 से लेकर में दोस्तों 77 के बीच में रह सकता है। और इसके अलावा SC कैटेगरी के जो विद्यार्थी आपका वो 70 और आपका ST कैटेगरी के जो विद्यार्थियों को आपका 68 के 70 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। तो ये में दोस्तों आपका कट ऑफ मिनिमम हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का पेपर किन किन अभ्यर्थियों ने दिया था, कौन कौन से स्टूडेंट हमारे जो छत्तीसगढ़ व्यापम की जिन्होंने हमारे चैनल से तैयारी की थी, हमारे साथ जुड़े थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक विद्यार्थी के मतलब हमारा ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर या कंप्यूटर के स्पेशल लेक्चर में दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं वही शानदार ट्रिक के माध्यम से। जब हमारे मध्य प्रदेश में आईटीआई टीओ की वैकेंसी आई थी तब उस समय दोस्तों पूरा कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर एक बार हमारे चैनल मेरे द्वारा कराया गया था और इसी कंप्यूटर को पढ़कर कई युवाओं ने, हमारे युवा साथियों ने, हमारे विद्यार्थियों ने दोस्तों मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के टॉप 10 में अपना नाम लेकर आए थे। तो आशा में दोस्तों ये पसंद आई होगी और इसी की आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमपी पीडीएफ अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर ये पीडीएफ में दोस्तों आपको दे दी जाएगी जिससे आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं के लिए इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख सकें। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का में दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चन भी आपके चलते रहते हैं जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल संदीप गोस्तर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, आईटीआई कोपा पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी, कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी, कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।